कक्षा में अध्यापक कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे और उन्होंने उन बच्चों को गणित का एक सवाल हल करने के लिए दिया। सभी बच्चों ने बहुत प्रयास किया लेकिन उस सवाल को वो हल ना कर पाए। और उसी कक्षा में बैठा एक बालक जो कि बिल्कुल दीवार से सट कर बैठा था, बिल्कुल पीछे वाली सीट पर बैठा था, उसको अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पर उस सवाल को हल करने के लिए बुलाया और उस विद्यार्थी ने उस सवाल को हल किया। शिक्षक बड़े ही खुश हुए और उन्होंने घर के लिए सभी विद्यार्थियों को 5-5 सवाल हल करने के लिए दिए। अब उस विद्यार्थी जिसने कि कक्षा में उस सवाल को हल कर लिया था, जब वो सवाल हल करने बैठा तो उसने 4 सवाल बड़े ही सरलता से हल कर लिया, लेकिन 5वां सवाल उसे समझ में नहीं आया और फिर उसने अपने बड़े भाई की सहायता से उस 5वें सवाल को भी हल किया। दूसरे दिन जब शिक्षक ने विद्यार्थियों की कॉपी जांची तो सभी विद्यार्थियों की कॉपी में जो सवाल दिए गए थे वो लगभग गलत दिए गए थे, लेकिन जब इस बालक की कॉपी शिक्षक ने जांची तो उसके 5 के 5 सवाल एकदम सही थे। शिक्षक ने उसे बड़ी ही शाबाशी दी और कहा कि बहुत अच्छा, तुम इन सभी विद्यार्थियों में सबसे श्रेष्ठ हो क्योंकि तुमने 5 सवालों के उत्तर एकदम सही दिए हैं। इस पर वो विद्यार्थी बड़ा ही नतमस्तक हुआ और उसने अपने शिक्षक से कहा कि मैं आपके इस शाबाशी के पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बस 4 ही सवाल मैंने हल किए थे और ये जो 5वां सवाल है इसे मैंने स्वयं हल नहीं किया बल्कि मैंने इसे अपने भाई की सहायता से हल किया। तो मैं आपकी प्रशंसा के लायक नहीं हूँ क्योंकि पूरे सवाल तो मैं भी नहीं हल कर पाया। इस पर जो शिक्षक है वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा कि पहली बार जब मैंने तुम्हें शाबाशी दिया तो इसलिए दिया कि तुमने 5 सवाल सही हल किए थे, लेकिन अब फिर से मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा और वो इस बात के लिए दूंगा कि तुमने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया कि तुमने सिर्फ 4 सवालों को ही हल किया। तो तुम्हारी ईमानदारी के लिए, तुम्हारे इस गुण के लिए, तुम्हारे इस चारित्रिक जो विशेषता है तुम्हारे अंदर, जो ईमानदारी वाला गुण है, इसके लिए मैं तुम्हें फिर से शाबाशी दूंगा। तो ये जो बालक था ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ही देश के एक बड़े ही राजनीतिज्ञ जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जो चरित्र है वो सदैव ईमानदारी और कर्मठ उनके चरित्र के उनकी चारित्रिक गुण रहे। और गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हें महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो उनके अंदर सदैव बचपन से ही ये सभी गुण विद्यमान थे। और ये चीज़ स्वाभाविक है कि हमारे देश में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, बचपन से ही उनमें कुछ ऐसी चारित्रिक विशेषताएं थी जिसने उन्हें महान बनाया। तो बस मैं अपनी इस कहानी के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आएं, ईमानदारी का साथ हमेशा छोड़िएगा नहीं। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हमें हमेशा जीत की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। अगर मेरी स्टोरी, मेरी सीख, मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।